ओम शांति। जब यहाँ बैठते हो तो ऐसे भी नहीं कि सिर्फ शिव बाबा की याद में रहना है, वह हो जाएगी सिर्फ शांति। फिर सुख भी चाहिए, तुमको शांति में रहना है और स्वदर्शन चक्रधारी बन राजाई को भी याद करना है। बाबा ने हर बात समझाई है। अब कहीं बिंदी बन के हम तो बिंदी को याद कर रहे हैं और दैवी गुणों पर ध्यान ही ना दे, स्वदर्शन चक्रधारी बने ही ना, ये सोचे ही नहीं कि हम कभी सत्युग में देवी देवता रहे तो संगम पर हमारा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। बस सोचा मैं बिंदी बाबा बिंदी, मैं बिंदी बाबा बिंदी, और बाकी सब में उलझता जाए। इसीलिए कई बार बीच बीच में बाबा को ये पॉइंट भी याद करवाना पड़ता है कि मैं कह क्या रहा हूं। तो कई सवाल करते, बाबा कभी ऐसा कहते, बाबा ऐसा कहते। बाबा जो कहते हैं वो हमारे चार्ट को देख के कहते हैं, हमारी सारी दिनचर्या को देख के कहते हैं, वो हमको देख के कहते हैं। क्योंकि हम जो समझने बैठे हैं, हम बताते हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमारा जीवन बाबा देख रहे हैं, पर जिस तरह से हमारी बुद्धि होनी चाहिए अगर वैसी नहीं बन रही है तो बाबा झट समझ जाते हैं ये किसी एक पॉइंट पर ही अटके हुए हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान इनकी बुद्धि में नहीं है, दैवी गुणों की धारणा ये नहीं करते, या संस्कार मिलन की रास नहीं करते। रहना तो संगठन में है, कैसे रहते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये भी बाबा देखते हैं। बनना है खुशबूदार फूल, एक दो को कांटे लगाते रहते हैं। तो कोई ये सोचे मैं तो बहुत अच्छा अभ्यास करता हूं, मैं भी बिंदी बाबा भी बिंदी, तो बिंदी समझेंगे शांति अनुभव होगी। सुख को भी तो देखना है ना, सुख कैसे भासेगा। जितने जितने दैवी गुणों की आपके अंदर धारणा होती है, आप अपने आप में सुखी अनुभव करते हैं, आप वायुमंडल सुखी अनुभव करते हैं। तो बहुत से ऐसे कहते बाबा ने ऐसा कहा, बाबा ने ऐसा कहा, मुझे समझ ही नहीं आया बाबा ने क्या कहा। क्योंकि बाबा तो आपको ऑलराउंडर बनाना चाहता है, हर बात आपको समझ आनी चाहिए। अब हम सारे बच्चे मुरली सुनते हैं, किसी की बुद्धि कहां अटकी, किसी की बुद्धि कहां अटकी, इसीलिए बाबा समझाते तो सभी बच्चों को है ना। ये तो उसको चेक करना है कि मैं कहीं टू मच तो किसी चीज में नहीं चला गया, बैलेंस है कि नहीं है। समझ में आया? तो ऐसा इसीलिए कई ऐसे पॉइंट उठा लेते हैं कि ऐसा बाबा ने कहा, ऐसा नहीं कहा, फिर ऐसा कहा, तो मूंझते रहते हैं। और ये मुंजाइश का कारण स्वयं की बुद्धि होती है, लेकिन उंगली आगे उठाते हैं। तो बताओ बुद्धि कैसे रिफाइन होगी। बाबा जब जो कहे वो यथार्थ सत्य है, ये समझ के जो चलता है ना, उसको कभी भी संशय नहीं आता, कभी डाउट नहीं क्रिएट होता। ये ऐसा क्यों हो, वैसा क्यों हो, वैसा क्यों, ये ऐसा क्यों, हमारे साथ ऐसा क्यों, उसके साथ है। ये सारे प्रश्नों का एक ही तोड़ है, दैवी गुणों की धारणा कम है। आत्म अभिमानी नहीं बने हैं, देही अभिमानी नहीं बने हैं, खुद को आत्मा समझते नहीं है, सिर्फ रट्टा मारा हुआ है। रटने से तो कुछ नहीं होने वाला, यहां तो समझने की बात है ना। तो आत्मा समझेंगे, बिंदी समझेंगे, तो बिंदी शरीर को कैसे चलाती है ये तो अनुभव करना पड़ेगा। हम आत्मा भाई भाई कैसे, ये तो अनुभव करना पड़ेगा ना। तो ये सारे अनुभव करने पड़ते हैं। और जब आत्मा अनुभव की, जैसे कहते हैं ना, अनुभव की प्रयोगशाला में आ जाती है तो उसको अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन नजर आता है। वरना तो चलते जाओ, जीव जंतु भी चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, जीवन तो सबका ही चल रहा है, हमारा भी चल रहा, आपका भी चल रहा, जीव जंतु का भी चल रहा। फर्क क्या है? हमें भगवान पढ़ाते हैं, एक ऐसी पढ़ाई जिसको पढ़ने से मनुष्य से देवता बनते हैं। तो देवता बनना तो दैवी गुणों की धारणा तो आज चाहिए ना, कल तो नेचुरल देवता होंगे। तो सारे गुण आ जाएंगे यहाँ पे, तो वहां नेचुरल देवता कहलाए जाएंगे। पर यहां हमें देवता नहीं कहा जा सकता, ना ही हम यहाँ पे देवता हैं, क्योंकि दैवी गुणों की धारणा ऊपर नीचे होती रहती है।
ये जो पुरुषार्थ चल रहा है, ये देहाभिमान का जो गला घोट रहे हो, यानी इसको भगा रहे हो देहाभिमान को, किस लिए? देवता बनने के लिए, दैवी गुणों की धारणा करने के लिए। यहां बल कितने भी कोई में दैवी गुण हो तो भी उनको देवता नहीं कहेंगे ना। कह सकते हैं? नहीं कह सकते। ऊपर नीचे ही इतने होते हैं, है ना, नहीं कह सकते देवता, भले कितने भी दैवी गुण। देवता होते ही है स्वर्ग में, मतलब जब कंप्लीट हमारे अंदर दैवी गुण बैठ जाते हैं, ऊपर नीचे नहीं होते हैं, है ना। आज देखो शांत है, कल देखो क्रांति क्रांति है, आज देखो खुश है तो कल देखो उदास है, किसी को बस मन कैसा व्यक्तित्व है। तो ये जो ऊपर नीचे होता है, इसीलिए तो यहाँ किसी को देवता नहीं कह सकते। और देवता होते ही हैं स्वर्ग में, फिक्स हो जाते हैं दैवी गुण, माना फिक्स है ही है इनके अंदर। तुम पुरुषार्थ करते ही हो नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने के लिए। तो इस पॉइंट को समझना कि बाप बच्चों को समझाते हैं, जब यहाँ बैठते हो तो ऐसे भी नहीं कि सिर्फ शिव बाबा की याद में रहना है, वह हो जाएगी सिर्फ शांति। फिर सुख भी चाहिए, तुमको शांति में रहना है और स्वदर्शन चक्रधारी बन राजा जी को भी याद करना है। अच्छा, ओम शांति।